जी, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सानवी, बस सानवी। गांव में कोई सरनेम वरनेम का चक्कर नहीं चलता हमारा। उम्र अभी अभी 22 की हुई हूँ, पर दिखती हूँ 19 से 20 से ज़्यादा नहीं। लोग कहते हैं मेरी कमर इतनी पतली है कि दोनों हाथों से आराम से पकड़ लो, और ऊपर से जो उभार है ना। खैर, छोड़ो ये सब। मैं तो बस अपनी कहानी सुना रही हूँ, तुम कान लगाकर सुनते जाना। हमारा गांव पंजाब के एक कोने में है, हाईवे के ठीक किनारे। यहाँ से दिन भर मर्सिडीज़, BMW, ऑडी भागी चली जाती हैं और उनकी धूल हमारे अंग अंग पर चढ़ जाती है। मैं ताऊजी के पास रहती हूँ। कॉलेज दूर है, पर घर में वाईफाई भी है। मतलब हम बिल्कुल देहाती नहीं हैं, थोड़ा स्टाइल भी रखते हैं। एक दिन दोपहर के ठीक 2 बजे थे। मैं छत पर कपड़े सुखाने गई थी। गर्मी इतनी थी कि पसीना मेरी गर्दन से नीचे उतरता चला जा रहा था। सफ़ेद कुर्ती हल्की सी चिपक गई थी। मैं झुक झुक कर कपड़े टांग रही थी कि अचानक हाईवे पर एक काली मर्सिडीज़ ने ब्रेक मारे। इतने ज़ोर से रुकी कि धूल का गुब्बार उठा और सीधा मेरे मुंह पर आ गिरा। मैं खांसने लगी, आंखें मलने लगी। देखा तो गाड़ी से एक लड़का उतरा, बिल्कुल शहरी। सफ़ेद शर्ट, आस्तीन तक चढ़ाई हुई, खड़ी धूप में चमक रही थी। चेहरा ऐसा जैसे कोई फिल्मी हीरो हो। काला चश्मा लगाया था। उसने गाड़ी लॉक की और सीधा हमारे घर के बाहर खड़ा हो गया, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। मैं चुपके से नीचे उतरी। ताऊजी खेतों में थे, घर पर अकेली थी। दरवाज़ा खोला तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, सत श्री अकाल आंटी जी, घर पे हैं क्या? मैं हंस पड़ी। आंटी? भैया, मैं आंटी नहीं, इस घर की बेटी हूँ। उसने चश्मा उतारा। आंखों में शरारत भरी चमक थी। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। असल में किसी ने आंटी जी का एड्रेस दिया था। बोले थे यहाँ एक कमरे का किराया मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए। मैं समझ गई। ताऊजी ने किसी किराएदार की बात की थी, मुझे बताया नहीं था। नाम पूछा तो बोला, आर्यन मल्होत्रा, दिल्ली से। यहाँ एक प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ, 3-4 महीने का। मोबाइल टावर का सर्वे करना है। मैंने अंदर बुलाया, पानी पिलाया। वो ड्राइंग रूम में बैठ गया। मैं सामने बैठी रही। उसकी नज़र मेरे हाथों पर थी, फिर गर्दन पर, फिर थोड़ा नीचे। पर बड़ा शातिर था, सीधे घूरता नहीं था, बस आते जाते देख लेता। मैं भी थोड़ी शर्मा गई, पर दिल में एक अजीब सी खुजली सी हो रही थी। इतना स्मार्ट लड़का गांव में आज तक नहीं देखा था। ताऊ जी जब आए, बात पक्की हो गई। किराया 8,000 महीना, खाना अलग। आर्यन बोला, खाना तो मैं बाहर ही खा लूँगा। ताऊ जी बोले, नहीं बेटा, यहीं खाया कर, सानवी अच्छा खाना बनाती है। मैं शर्मा के बोली, ताऊ जी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। तो फिर ठीक है, अब रोज़ सानवी के हाथ का खाना खाऊंगा। उसी शाम से वो हमारे घर रहने आ गया। ऊपर वाला कमरा उसका, नीचे मेरा। रात को 11 से 12 बजे तक वाईफाई के लिए वो नीचे आता। मैं भी लेट तक फ़ोन चलाती थी। कभी कभी बैठ के बातें करने लग जाते। पहले ही दिन उसने पूछ लिया, सानवी तुम इतनी सुंदर हो, बॉयफ्रेंड नहीं आ रही हैं? मैं हंसती, यहाँ गांव में बॉयफ्रेंड बनाया तो ताऊ जी मार डालेंगे। वो हंसा, तो अब मैं भी तो यही हूँ, मार ही डालना। मैं उसकी तरफ देखी। वो बिल्कुल सीरियस था, पर आंखों में मजाक। दिल में एकदम गुड़गुड़ी सी हो गई। फिर धीरे धीरे रोज़ का रूटीन बन गया। सुबह 6 बजे वो सर्वे के लिए निकल जाता, दोपहर 2 बजे तक लौटता, नहाने जाता, फिर बिना शर्ट के बालकनी में खड़ा हो जाता फ़ोन पर। मैं जानबूझकर उसी टाइम छत पर कपड़े सुखाने चली जाती, ऊपर से नीचे झांकती। उसका बदन, अरे बाबा, जिम जिम वाला था बिल्कुल। छाती पर हल्के से बाल, पेट पर वो लाइन। मैं तो बस देखती रह जाती। एक दिन मैं नहाने जा रही थी। बाथरूम अंदर से बंद था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन है? अंदर से आवाज़ आई, मैं हूँ आर्यन, बस 2 मिनट। मैं बाहर खड़ी रही। जब वो बाहर निकला तो सिर्फ तौलिया लपेटे हुए, बदन से पानी टपक रहा था, कंधे से नीचे, पेट पर। और तौलिया इतना नीचे था कि बस थोड़ा सा और खिसक जाए तो। मैंने झट से नज़रें झुका लीं, पर दिल ज़ोर ज़ोर धड़कने लगा। उसने मुस्कुरा के कहा, सॉरी, जल्दी थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, और अंदर चली गई। बाथरूम में जाकर दरवाज़ा बंद किया और शीशे में अपना चेहरा देखा। बिल्कुल लाल हो गया था। मैं खुद से बोली, सानवी पागल हो गई है क्या? फिर एक दिन वो मेरे साथ खेतों में गया। ताऊ जी ने कहा मदद कर दे। वो शर्ट उतार के काम करने लगा। पसीना उसके बदन पर चमक रहा था।
मैं पानी लेने गई तो उसने कहा, सानवी थोड़ी देर यहीं बैठना, अकेला बोर हो रहा हूँ। मैं खेत के किनारे बैठ गई। वो आते जाते मेरे पास रुकता, कभी मेरी चुनरी ठीक करता, कभी मेरे हाथ से बोतल लेकर पीता, कभी ऐसे देखता जैसे कुछ कहना चाहता हो। एक बार तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला, सानवी तेरे हाथ कितने नरम हैं। मैंने हाथ छुड़ा लिया, पर दिल में आग सी लग गई। रात को सोते वक्त भी उसी के बारे में सोचती रही। फिर एक दिन उसका फ़ोन मेरे पास रह गया। मैंने उत्सुकता में गैलरी खोली और देखा, अरे बाबा, कितनी लड़कियों के साथ फ़ोटो, क्लब की, बिकिनी वाली, किसिंग वाली। मैं दिल से टूट गई। उस रात थोड़ा रोई भी। अगली सुबह वो आया, फ़ोन मांगा, मैं चुप रही। उसने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूँ। उसने समझ गया, बोला, जो देखा वो सब पुरानी बात है, अब तो मैं यहीं हूँ ना। मैं बोली, तुम शहरी लोग ऐसे ही होते हो, 3 महीने बाद चले जाओगे हमें छोड़ के। वो चुप हो गया। फिर उसके जाने का वक्त करीब आने लगा। आखिरी 10 दिन बचे थे। वो रोज़ मुझे देखता, जैसे कुछ कहना चाहता हो पर कहता नहीं। मैं भी गुस्से में थी, पर दिल में दर्द भी था। एक रात 1 बजे मैं छत पर बैठी थी, वो भी आ गया। बोला, नींद नहीं आ रही? मैं बोली, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी जा रहे हो। वो मेरे बिल्कुल पास बैठ गया। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा। इस बार मैंने नहीं छुड़ाया। बोला, सानवी मैं जा तो रहा हूँ, पर दिल यहीं छोड़ के जा रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं बोला, बस आंखें झुका लीं। उसने मेरा चेहरा ऊपर उठाया, आंखों में देखा। मैं समझ गई अब कुछ होने वाला है। दिल ज़ोर से धड़का। उसका चेहरा पास आने लगा, होंठ मेरे होंठों के बिल्कुल पास। और ठीक तभी उसका फ़ोन बज उठा। दिल्ली से कॉल थी। उसने उठाया, बात करने लगा और मैं वहाँ से उठ के चली गई। पूरी रात सो नहीं पाई। अगली सुबह वो मेरे पास आया, बोला, सानवी कल जो भी हुआ सॉरी। दरअसल दिल्ली से पापा की तबीयत ख़राब की खबर आई थी, मुझे आज ही निकलना पड़ेगा। मैं चुप रही। उसने कहा, मैं वापस आऊँगा पक्का। मैंने कहा, झूठ मत बोलो। वो चुप हो गया, सामान पैक करने लगा। शाम को जब वो जाने लगा, ताऊजी बोले, बेटा वापस ज़रूर आना। वो ताऊजी से हाथ मिलाया, मुझसे भी हाथ मिलाने आया। मैंने हाथ आगे किया, उसने पकड़ा और धीरे से खींच के गले लगा लिया। मेरे कान में फुसफुसाया, मैं वापस आऊँगा और उस दिन तुझसे पूछूंगा भी नहीं, सीधा ले जाऊँगा। मैं रो पड़ी। वो गाड़ी में बैठा, मेरी तरफ देखता रहा जब तक गाड़ी ओझल नहीं हो गई। फिर 15 दिन बीत गए। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करती, मैसेज नहीं आता था। दिल टूट चुका था। सोचा शहरी लोग ऐसे ही होते हैं, खेल के चले गए। फिर एक सुबह ठीक 7 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो आर्यन खड़ा था, हाथ में बड़ा सा बैग, और पीछे एक गाड़ी खड़ी थी जिसमें उसके मम्मी पापा बैठे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सानवी अब मैं वापस नहीं आया, अब तो मैं यहीं आ गया हूँ हमेशा के लिए। पापा ने दिल्ली का बिजनेस चाचा को दे दिया और यहाँ टावर का प्रोजेक्ट मुझे ही परमानेंट मिल गया। अब बोल, अब भी पिटवाएगी ताऊजी से? मैं तो बस रो पड़ी और उसके गले लग गई। उसके मम्मी पापा हंसने लगे। ताऊजी ने भी हाँ कर दी। तो जी, आज हमारी शादी को 6 महीने हो गए। आर्यन आज भी मुझे छेड़ता है, बोलता है, वो दिन याद है जब मैंने खेत में तेरा हाथ पकड़ा था? मैं शर्मा के बोलती हूँ, हाँ। और वो रात भी याद है जब तूने जाते वक्त गले लगाया था? वो हंस के बोलता है। और वो रात जब मैं किस करने वाला था और फ़ोन बज गया? मैं उसका मुंह बंद कर देती हूँ। चुप, वो तो कभी हुई ही नहीं। बस यही थी मेरी कहानी। थोड़ी शरारत, थोड़ी मोहब्बत और बिल्कुल सच्ची। अब तुम कमेंट में बताना, अगर उस रात फ़ोन न बजता तो क्या होता। पर सच कहूँ, असली मज़ा तो तब है जब दिल से दिल तक बात पहुँच जाए, होंठों से नहीं। बस इतना ही। अब लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगली कहानी और मज़ेदार होगी। सत श्री अकाल जी।